सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। देखिए हमने पूरे शब्द पूरे किए हैं जो कि 2 वर्ण वाले हैं, 3 वर्ण वाले शब्दों को हमने पूरा किया है और 4 वर्ण वाले शब्द मैंने दिए हैं आपको। और उसे देखते हुए 12 खड़ी भी हमने मात्राएं भी सीखी हैं, बिना मात्रा के शब्द और मात्रा के साथ मात्राओं को भी हमने पढ़ा है। और 12 खड़ी भी मैंने आपको दी थी, क्या आपने पूरा किया? अगर ना किया हो तो किसी भी जो बेसिक किताब है उसमें आप देख सकते हो 12 खड़ी और मात्राएं भी देख सकते हो, या नहीं तो फिर से मेरी वीडियो को दोहराइए, देखिए उसे बार बार और शुरू कीजिए पढ़ने के लिए। 12 खड़ी जब आप पढ़ते हो तो आपको आगे की पढ़ाई भी आ जाती है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हो, उन वाक्यों को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम नया पाठ शुरू करने जाने वाले हैं, वो है एक कविता। कविता इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप बाहर जाते हो, बगीचे में जाते हो तो देखते हो कि पेड़, बड़े पेड़, पौधे, उसके ऊपर लगने वाले फूल और मंडराते हैं, रंग बिरंगी फूल हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, हम आकर्षित करते हैं। वे रंग बिरंगी फूल जो है हमें बहुत आकर्षित करते हैं और उस पर जो छोटी छोटी तितलियां होती है उन तितलियों को भी आकर्षित करते हैं, मोह लेते हैं वे। तो इस कविता का है वृक्षारोपण बताया है। पहली बात जो है, हमें वृक्षारोपण करना है, वृक्षों को हमें संभालना है, उसे काटना नहीं चाहिए। ठीक है, और वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या मिल सकते हैं? हमें फल मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, है ना, और धान भी मिलते हैं खाने के लिए, हम भूखों की भूख भी मिटाते हैं वृक्ष। और हमारी पैदाइशी से लेके, हमारे जन्म से लेके अंतिम तक हमारा साथ निभाते हैं। पति, हम राह पर चलने वाले हैं, हम मनुष्य जो है राह पर चलते जाते हैं, जिस राह पर हम चलते जाते हैं उसी राह पर ये वृक्ष भी हमारा साथ देते हैं, ये वृक्ष भी हमारा साथ देते हैं, ये कभी भी नहीं छोड़ते। निभाना यानी कि टू कंटिन्यू, टू सक्सेस, टू प्रोटेक्ट, ये जो उसकी मतलब है इंग्लिश में मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसका मतलब है कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जैसे हमारा साया हमारा साथ नहीं छोड़ता, वैसे ये वृक्ष भी हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन मनुष्य जो है इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है वृक्ष जो है बीच में आ जाते हैं, तो हमें रास्ता बनाने के लिए उसे काटना पड़ता है। यानी कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं कि उन वृक्षों को जड़ के साथ उठाया जाता है और उन्हें दूसरी जगह उसका रोपण किया जाता है ना। तो हमारे वृक्ष जो है हमारे साथ ही रहते हैं। और तो आइए चलिए हम इस, और दूसरी बात जो है पर्यावरण, पर्यावरण को भी है बहुत ही संभालते हैं। कैसे? जो दूषित हवा को, प्रदूषित मतलब हवा जब खराब हो जाती है उसे स्वच्छ करते हैं और स्वच्छ हवा हमें देते हैं, इस तरह से। और बादल को भी, इनमें बादलों को भी रोकने की क्षमता रहती है। वो कैसे? इस कविता में दिया है। इस कविता की कवित्री है डॉक्टर लक्ष्मी विमल, इनका नाम है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कविता की रचना की गई है। जब सब समृद्धि हो, यानी कि हमें खाने पीने के लिए और ईंधन और ये परिवहन यानी कि जैसा, अब कवित्री ने जो है रोते हुए बच्चों को भी सुनाने का जो है पलना उदाहरण दिया है। मैं एक उदाहरण इसमें जो देना चाहती हूँ वो है बैलगाड़ी। बैल जो है, इस गाड़ी को, यानी कि गाड़ी जो है लकड़ी की बनी हुई रहती है। लकड़ी कब हमें मिलते हैं? जब इस पेड़ को काटा जाता है, उससे लकड़ी बनते हैं और उस लकड़ी से हम
देखते हैं कि पहिए भी बनाए जाते हैं उसे बैठने के लिए भी, और हमारी सुरक्षा के लिए हम दो बाजू से इसे लकड़ी का फल भी फड़ा कहते हैं उसको, पाट कहते हैं, उसे भी हम लगा देते हैं, उसे जोड़ देते हैं इस पहिए को, और इस गाड़ी को हम बैलों को भी जोड़ देते हैं। तो बैल जब चलते हैं तो इस गाड़ी का भी साथ चलना हो जाता है, और पूरा परिवार उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह भी जाने के लिए हमारा परिवहन भी बन जाता है इसमें। ये एक उदाहरण है आपके लिए। और दूसरा जो है, चलिए आइए, और पशु पक्षी का खान भी है इसमें। चारा, जो पशु जो खाते हैं चारा मिलता है, घास जो खाते हैं इसे, वो भी एक है, वो भी हमें इससे ही मिलते हैं, पेड़ों से ही मिलते हैं। और दूसरे धान, किसान जब खेत में जाते हैं धान उगाते हैं तो हमारी भूख भी मिटाते हैं वे। और लकड़ियाँ, जब पेड़ जब सूख जाते हैं तो इसकी लकड़ी बनते हैं, और वे ही लकड़ियाँ उन लकड़ियों को जलाकर हम खाना पकाकर हम खाते हैं, यानी कि हमारी भूख भी मिटाते हैं। धरती जब सूखी हो जाती है, यानी कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में धरती जब तप जाती है, सब जगह सूखा हो जाता है, तब मौसम खत्म होने पर क्या हो जाता है, बादल छाने लगते हैं धीरे से, और उन बादलों को, अगर वृक्ष ना हो तो ये बादल नहीं रुकते, बादल भी हवा के साथ हंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब पेड़ जहाँ पे बड़े बड़े रहते हैं, वृक्ष जहाँ पर बड़े बड़े होते हैं, इन वृक्षों को ये वृक्ष जो है बादलों को रोकते हैं, और वहाँ पर जो वर्षा, जो पानी बरसता है, उससे इस धरती की प्यास बुझती है, इस धरती की प्यास बुझती है, और पशु पक्षियों को पानी मिलता है, और हमें भी पीने के लिए पानी मिलता है। आइए, यहाँ तक मैंने बताया है, और पक्षियों का घर है, पशुओं का भी घर हो सकता है, यानी कि पेड़ की छाया में जब हम किसी पशु को, गाय और बैलों को, भैंसों को हम बांध कर रखते हैं तो आराम महसूस करते हैं। और राह चले मुसाफिरों को भी जब थक जाते हैं, वे भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं, ठंडी छाया मिलती है, हमें बहुत ही आनंद लगता है। और बगीचे और छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं तो बड़े आनंद के साथ खेलते हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। ये है इस चित्र को पहले हम पढ़ते हैं। ये जो है बादल है, और इस पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, छोटी सी चिड़िया है, इसमें चिड़िया का नन्हा चिड़िया है ये, और चिड़िया जो उड़कर जो आती है तो उसके चोंच में आप देखिए, छोटी सी चिड़िया के लिए खान लेके आती है, खाद्य पदार्थ है इसमें खिलाने के लिए, और बड़ी आशा से ये छोटी सी चिड़िया है जो उसकी माँ की तरफ देख रहा है। ये फल लगे हुए हैं इन पेड़ों पे, उसके नीचे जो है बच्चे खेल रहे हैं, आनंद से खेल रहे हैं। और ये जो पलना बना है, पलना दिखाई दे रहा है, जब बच्चा जब रोता है तो इस लकड़ी के पलने में बच्चे को सुलाकर झुलाया जाता है, और बड़े आनंद से वो उसका रोना भी चुप हो जाता है और गहरी नींद में सो जाते हैं। आइए हम इस कविता की पहली 8 पंक्तियां पढ़ते हैं, जिसे मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कविता का नाम है वृक्ष, और इसकी कवियत्री है डॉक्टर लक्ष्मी विमल। वृक्ष पथिक का साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, वृक्ष बुलाकर बादल जग में इस धरती की प्यास बुझाते, रोता बच्चा चुप करने को बनकर पलना नींद सुलाते, वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन भोजन देते
भूख मिटाते। आइए, तो आइए फिर से देखिए, वृक्ष 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 पथिक का साथ निभाते, यानी कि पथिक यानी कि मुसाफिर जो राह चलने वाला है उसे पथिक कहते हैं, उसका साथ निभाते हैं। किस तरह साथ निभाते हैं? उसे छाया देते हैं। थक जाने पर पेड़ के नीचे जब बैठता है आराम करने के लिए तो उसे छाया देते हैं। अगर खाना चाहो तो फल भी तोड़कर वे खा सकता है भूख मिटाने के लिए। तो इस तरह वे साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, यानी कि फूल भी खिलते हैं, फल भी खिलते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ इसे, देखिए, वृक्ष पथिक का साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, वृक्ष बुलाकर बादल जग में, यानी कि वृक्ष जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत घना जंगल हो वहां पर बादल रुक जाते हैं। यानी कि वृक्ष जो है, जैसे कि वृक्ष जो है बादल को बुलाते हैं, इनका रुक जाना ये है बहुत ही अच्छा वाक्य है। वृक्ष बुलाकर बादल जग में इस धरती की प्यास बुझाते। जब ये बादल रुक जाते हैं यहीं पे वर्षा होने लग जाती है और ये जो धरती माँ है इसकी प्यास बुझाते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत ही अच्छा, इसकी प्यास बुझाते। दूसरा है रोता बच्चा चुप करने को, यानी कि जब बच्चा छोटा नन्हा सा बच्चा, कि आपके भाई बहन भी होंगे आपसे छोटे रहने वाले, तब रोते हैं, किसी जगह पे भी चुप नहीं रहते। लेकिन जब इस लकड़े के, आपने देखा होगा पलना, लकड़े का पलना, जब माँ उसमें सुलाती है नरम नरम गद्दे पे और उसे ओढ़कर गर्म करने के बाद जो झूला एक बार झुलाती है तब आराम से बच्चा सो जाता है। तो वो भी हमें किससे मिलता है? इन वृक्ष से ही मिलता है। तो गहरी नींद में सो जाता है। बनकर पलना नींद सुलाते हैं। देखो, लेकिन देखिए वृक्ष हमारे कहाँ तक हमारा साथ निभाते हैं, किधर तक हमारा साथ निभाते हैं। देखिए, यानी कि बच्चे को भी चुप कराने के लिए हमें इन वृक्षों की ही आवश्यकता पड़ती है। वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन। जब ये वृक्ष कुछ वर्षों के बाद, कुछ अरसों के बाद जब ये सूख जाते हैं, इसकी डालियां नीचे गिर जाती, पतझड़ होता है, उसके बाद में उसकी डालियां नीचे गिर जाती है, तब इन लकड़ियों को चुनकर हम क्या करते हैं? क्या फेंकते हैं? नहीं। जो गरीब लोग आजकल जो है, हमें गैस सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, हम उस पर खाना पकाते हैं। लेकिन जो आदिकाल में जो है वे लोग क्या करते थे? इन लकड़ियों को 3 पत्थर के बीच में इन लकड़ियों को लगाकर जलाकर इस पर हम खाना बनाते थे। और आज भी भगवान का भोग चढ़ाने के लिए इन लकड़ियों का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हीं पर हम खाना पकाते हैं और उन्हें भोग चढ़ाते हैं। तो वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन, भोजन देते भूख मिटाते। लेकिन हम मानवों का भूख मिटता है। इसको और एक बार मैं बिना समझाए मैं पढ़ती हूँ फिर से। देखिए, इस कविता को हम फिर से पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, फिर मेरे साथ साथ आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। दोहराइए। वृक्ष पथिक का साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, वृक्ष बुलाकर बादल जग में इस धरती की प्यास बुझाते, रोता बच्चा चुप करने को बनकर पलना नींद सुलाते,
वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन, भोजन देते भूख मिटाते। अभी इस कविता को हम देखिए बच्चों, हम इस कविता को यहाँ तक हमने पहले 8 पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं और फिर से भी हमने दोहराया है। हमारी अगली क्लास में भी हम इस कविता को दोहराएंगे। पहले 8 पंक्तियाँ वृक्ष, अब मेरे साथ भी दोहराइएगा। जैसे मैं बोलती हूँ एक पंक्ति, वृक्ष पथिक का साथ निभाते, बोलिए, फल देते और फूल खिलाते, बोलिए, वृक्ष बुलाकर बादल जग में, इस धरती की प्यास बुझाते, रोता बच्चा चुप करने को, बनकर पलना नींद सुलाते, वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन, भोजन देते भूख मिटाते। अब हमारी अगली क्लास में हम इसे फिर से दोहराएंगे और आपके जो विचार हैं वो हमें लिखकर भेजिएगा, क्योंकि मैंने जो आपको दिए हैं होमवर्क उसे भी लिखकर गुरुवार के दिन मुझे स्कूल में दे दो। 10 से 12:30 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। आप कृपया करके आप लिखिए और किताबें मुझे यहाँ पर स्कूल में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।